हेलो दोस्तों, आज हमारा लॉजिक बिल्डिंग का सेकेंड डे है। तो आज हम लोग देखेंगे, फिर से एक क्वेश्चन लेंगे, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लॉजिक को बिल्ड करने में क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज का क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू ऑफ टू इंट वेरिएबल्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोग प्रीवियस क्लास में समझे थे कि सबसे पहले क्या करना है, अपने को क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम लोग क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज। क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू इंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, हमको स्वैपिंग करना है। किसका स्वैपिंग करना है? वैल्यू का। दो इंट टाइप का वेरिएबल मिलेगा, उसके अंदर डेटा रखा हुआ, उसको क्या करना है? स्वैपिंग करना। तो पहला चीज तो हम लोग का कवर हो गया, जो कि क्वेश्चन को समझना था। हम लोग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा। अब करना क्या है इसमें? तो अब करना है कि कोई भी टेस्ट केस ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उसको स्वैप करने के बाद देखना है कि उसका वैल्यू क्या आ रहा। जैसे कि हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10 है हमारा। ओके, और दूसरा 20 है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंट टाइप का वेरिएबल है, तो हम लोग एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं और दूसरा जेड वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, दो वेरिएबल हो गया, दोनों ही इंट टाइप का हम लोग बना लेते हैं इसको। तो हमारे पास इंट टाइप का वेरिएबल आ गया, हमको क्या करना? वैल्यू को स्वैप करना। तो इसका मतलब होगा क्या कि ये जो एक्स है, एक्स के अंदर अभी क्या है? 10 है, तो आ जाना चाहिए एक्स के अंदर क्या आ जाना चाहिए? 20 आ जाना चाहिए। जेड के अंदर क्या आ जाना चाहिए? 10 आ जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं स्वैपिंग। इसको हम लोग इंटरचेंज भी बोल सकते हैं। तो यही इसका मकसद है क्वेश्चन का करना। तो अब करेंगे कैसे? अब इसको करेंगे कैसे वो हम लोग समझ लेते हैं। तो हमको क्या करना, इसका डेटा इसमें रखना, इसका डेटा इसमें रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं एक्स में असाइन कर दो जेड को, और जेड के अंदर असाइन कर दो एक्स को। तो ये तो स्वाइपिंग हो गया। चलिए ठीक है, हो गया। यहाँ पे दिख भी रहा कि हो गया। अब समझते हैं कि अभी एक्स का वैल्यू क्या है। तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। इसको बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे जेड। ओके, तो अभी एक्स का वैल्यू क्या है? 10 है। अभी जेड का वैल्यू क्या है? 20 है, तो हम लोग रख लिए। ओके, अब इस प्रोसेस चलने के बाद ये प्रोसेस हम लोग चला रहे हैं पहला। तो एक्स के अंदर जेड का वैल्यू रख दो। तो एक्स के अंदर क्या था? 10 था, तो जेड का वैल्यू रख दो किसके अंदर? एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर जेड का वैल्यू रखेंगे, तो एक्स के अंदर तो 10 है, जेड का वैल्यू 20 है, तो 10 हट के इसके अंदर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो हम लोग 10 हटा दिए यहां से। अब यहां पे लिखेंगे क्या? 20। ओके, अब x का वैल्यू क्या हो गया? 20 हो गया। अब हम लोग बोले क्या कि z के अंदर x का वैल्यू रख दो। ठीक है, z का वैल्यू क्या है? 20 है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब इसके अंदर क्या रखना है? x का वैल्यू रखना। तो x का वैल्यू क्या है? 20 है, तो z के अंदर रखे तो z का वैल्यू भी क्या हो गया? 20 हो गया। यानी कि ये काम हम लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा? दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेम हो जा रहा है। एक्स का भी 20 हो गया, जेड का भी 20 हो गया। और मेरा जो 10 था एक्स का वैल्यू, वो तो डेटा लॉस हो गया। लेकिन हम लोग जब ऐसे लिख रहे थे तो हमको समझ में नहीं आया। तो ऐसे प्रैक्टिकल करके भी देखना है। तो ऐसे नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर सकते? तो ये नहीं हो पाया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सोचते हैं कि कोई ऐसा तो उपाय होना चाहिए जिसमें हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या उपाय हो सकता है स्वैपिंग करने के लिए। तो हम लोग घर में बहुत सारे जगह पे ऐसा प्रोसेस को यूज भी करते हैं, लेकिन पता नहीं रहता। जैसे कि हम बोले कि आपको कि आपके घर पे किचन होगा, यस सभी के घर पे किचन होता है। तो किचन में मान लीजिए कि बहुत सारा मसाला का डिब्बा है। आपको चेंज करना, मसाले के डिब्बा को चेंज करना। जैसे हम बोले क्या कि एक गरम मसाला है, दूसरा जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोल दिए क्या? गरम मसाला यानी कि जी, और दूसरा है चिकन मसाला यानी कि सी। ओके, हम बोल रहे क्या, इसका सामान इसमें रख दो और इसका सामान इसमें रख दो। तो क्या करेंगे? नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि क्या करेंगे। तो इसका जवाब क्या आता है भैया? क्या कर सकते हैं? तो बोलता है क्या कि पहले इसका या इसका किसी भी चीज का जो सामान है उसको खाली कर दो, किसी दूसरे जगह पे रख दो। तो हम बोले क्या, एक डब्बा है,
ठीक, इसको हम लोग टी बोल दिए। क्या है, एक डब्बा है जिसको हम लोग टी बोल दिए। तो जी जो है यानी कि गरम मसाला है, टी के अंदर रख दीजिए। तो अब जी खाली हो गया। अब जी खाली हो गया यानी कि गरम मसाला वाला डब्बा खाली हो गया। तो ये चिकन मसाला है इस डब्बा में, तो इसको मसाला को इसके अंदर रख दो। क्या करेंगे, चिकन मसाला को कहाँ रख देंगे, गरम मसाला के अंदर। जो डब्बा था गरम मसाला वाला हम लोग रख लिए एक टी वाले डब्बा में, ठीक है। अब जैसी ये काम हम लोग किए, क्या किए, यहाँ किए, तो जी के अंदर तो चिकन मसाला आ गया। अब सी खाली आ गया यानी कि चिकन मसाला वाला डब्बा जो था वो खाली हो गया। तो इसके अंदर बोलेंगे जो टी था उसका डेटा इसमें रख दो, यानी कि इसमें जो मसाला था गरम मसाला वो इसमें रख दो। और जब इसमें रखा गया तो अब नाम भी चेंज हो जाएगा। तो नाम चेंज होके क्या हो रहा, ये चिकन हो गया, ये गरम हो गया। डब्बा अलग अलग है, नाम चेंज हो गया, सामान चेंज हो गया। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का हम लोग नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, तो नाम तो वही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम को वही रहने देते हैं। ओके, तो हम लोग बोले क्या कि ये गरम मसाला हो गया, ये चिकन मसाला हो गया। अब ये जरूरत क्यों पड़ा, इसका हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा, क्यों पड़ा, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला डब्बा को हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, हम लोग रख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए दूसरे डब्बा को लेना पड़ा काम करने के लिए। ओके, तो ये हो गया, ये तो हम लोग नॉर्मल रियल लाइफ में ऐसे करते ही हैं। अब यही सेम प्रोसेस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे बोले क्या, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, एक ले लो। मान लीजिए हम लोग इन नाम का एक डब्बा ले लिए, यानी कि वेरिएबल ले लिए। तो हम लोग इन नाम का बना लेते हैं वेरिएबल, इंट एन। हम लोग बोलते हैं क्या कि एक वेरिएबल बना लो इंट एन, बन गया। अब बोल रहे हैं क्या कि ये जो एन है इसके अंदर पहले रख दो एक्स का वैल्यू। तो जो हमारे पास एक्स है, ये क्या है, एक्स है, इसको रखना है किसके अंदर, एन के अंदर। तो बोले एन में असाइन कर दो। क्या बोलेंगे कि इसको एन के अंदर रख दो। अब एन के अंदर रखा जाएगा तो क्या आएगा, क्या होगा, ये समझते हैं। ओके, अब एन के अंदर रख दिए तो एक्स का वैल्यू क्या था, 10 था। तो एन के अंदर भी 10 आ गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये डब्बा नहीं है, वो समझने के लिए ठीक था। लेकिन यहाँ पे एक्स डब्बा नहीं है, एक्स क्या वेरिएबल है। तो डेटा कॉपी होता, पेस्ट नहीं होता। गॉट इट, मूव नहीं होता। तो एक्स के अंदर भी 10 है और एन के अंदर भी 10 है। गॉट इट। ऐसा किए तो एन के अंदर भी 10 आ गया और एक्स के अंदर भी 10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है जब ये हो गया है तो एक्स के अंदर क्या रखो, जेड का वैल्यू रख दो। क्या करो, एक्स के अंदर जेड का वैल्यू रख दो। तो जेड का वैल्यू क्या है, 20 है। तो 20 को कहां रख रहा है, एक्स के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स का वैल्यू 10 है, ये तो अब हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि नया डेटा आ रहा है। डेटा नया क्या है, 20 है, 20 आ गया। तो 10 हट के 20 आ गया। अब एक्स का वैल्यू क्या है, 20 है। अब जब ये हो गया तो जेड का वैल्यू अभी भी तो 20 है। हम लोग चाहते क्या कि जेड का वैल्यू 10 हो जाए। तो हम बोलेंगे क्या कि जेड के अंदर असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, एन को। एन क्यों असाइन करना जेड के अंदर, एन इसलिए असाइन करना है क्योंकि एक्स का वैल्यू एन में रखे थे और एन के अंदर 10 है। और 10 जो डेटा लॉस हो रहा था, पहले हम लोग देखे थे तो हमारा डेटा लॉस हो रहा था। जो डेटा लॉस ना हो इसके लिए हम लोग एक दूसरा नया वेरिएबल लिए हैं और एन नाम का इसके अंदर 10 रख दिए। अब जैसे ही हम लोग क्या बोले कि जेड के अंदर एन को रख दो, तो एन का वैल्यू 10 है तो जेड के अंदर आ जाएगा 10। तो यहां पे से 20 हटेगा। अब जेड का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। यही तो हमको चाहिए था, इंटरचेंज करना, स्वैपिंग करना, हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो मेन लॉजिक क्या है कि हमको जब स्वैपिंग करना है तो तीसरे वेरिएबल को तो लेना ही है। इस प्रॉब्लम के अनुसार इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 वेरिएबल की तो जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग इसका कोड भी कर लेते हैं। अब हम लोग कोड ब्लॉक पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोडिंग करना। तो कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले सोचना पड़ेगा कि हम लोग कौन कौन सा स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ को तो यूज करेंगे ही। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना, जो क्या है, हम लोग लिख सकते हैं हैज इंक्लूड std io.h। ओके, ये हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिए। तो अब हमको
सी लैंग्वेज में हम लोग को पता है कि जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करें, एक फंक्शन बना लेते हैं मेन नाम का। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे सी लैंग्वेज में और एक ही फंक्शन होगा तो उसका नाम मेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको ही कॉल किया जाता है, यानी कि सी लैंग्वेज में यही से स्टार्ट होता है। ओके, और हम लोग रिटर्न जीरो भी कर लेते हैं। तो ये काम तो हो गया। अब मेरा काम आता है स्वाइपिंग का, इंटरचेंज का। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको अब तीन डेटा चाहिए। तो बोलेंगे इंट, हम लोग लिए थे एक्स जेड और लिए थे क्या, टी लिए थे, आई थिंक एन लिए थे। तो हम लोग एन ले लिए, ठीक, तीन वेरिएबल ले लिए हैं। अब तीनों में बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो यूजर को एक ग्रीटिंग मैसेज देंगे जो कि यूजर समझेगा कि हमको एंटर क्या करना है। तो बोलेंगे इंटर टी डब्ल्यू और टू नंबर्स। ओके, अब यूजर एंटर करेगा, हमको दो नंबर देगा। तो उस दो नंबर को लेने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा स्कैनफ। तो हम लोग यूज कर लेते हैं स्कैनफ। और इसके अंदर क्या बोलेंगे कि पहला डेटा रख लेते हैं एक्स के अंदर में, दूसरा डेटा हम लोग रख लेते हैं जेड के अंदर में। तो बोलेंगे क्या, कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स, फिर लगाएंगे कॉमा और बोलेंगे एड्रेस ऑफ जेड। दोनों वैल्यू रख लिए, हम लोग एड्रेस पास किए, इसमें डेटा आ जाएगा। चलिए ठीक है यहां तक। तो अब हम लोग लॉजिक जब बिल्ड कर रहे थे, लॉजिक बना रहे थे, तो वहां पे क्या किए थे कि जो भी एक्स का वैल्यू है वो डेटा लॉस हो रहा है, तो लॉस ना हो इसके लिए एक्स के डेटा को एन के अंदर रख दो। क्या करो, एन के अंदर रख दो। तो हम लोग बोले एन असाइन एक्स कर दो, यानी कि एक्स के अंदर एक्स का जो भी डेटा वो एन के अंदर आ जाए। ठीक है, अब एक्स खाली हो गया, ऐसे तो इसमें कॉपी है, लेकिन अभी मान के चलते कि ये खाली हो गया, और एक्स के अंदर अब जो डेटा आने वाला वो जेड का डेटा रख दो। ठीक, जेड का डेटा एक्स में चला गया था, अब मान लेते कि जेड खाली है, और जेड खाली है तो इसमें कौन सा डेटा आएगा, इन का डेटा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वाइपिंग कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या, जेड के अंदर असाइन कर दो इन को। गॉट इट, ये हो गया। इतना तीन लाइन लिखने से हम लोग इंटरचेंज कर दिए दो वेरिएबल के बीच में दो डेटा को। ओके, अब बोलेंगे प्रिंट ऑफ परसेंट, हम लोग बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू परसेंट डी, कॉमा z इक्वल टू परसेंट डी। ओके, दोनों वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो पहले x, उसके बाद जेड को कर दिए। और एक चीज यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि n के अंदर अभी भी 10 ही है, यानी कि 10 का मतलब ये हुआ कि जो भी x का वैल्यू है वो n के अंदर है ही। ओके, यहाँ रखने का मतलब खत्म नहीं होता, डेटा कॉपी होता। तो अब हम लोग चाहेंगे तो इसको रन करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं। और रन किए तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इंटर टू नंबर। तो हम बोले क्या कि भैया पहला नंबर 10 ले लो, दूसरा नंबर 20 ले लो। तो हम लोग एक्स को दे दिए 10 और जेड को दे दिए 20। अब जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो प्रिंट क्या हो गया, एक्स का वैल्यू जो है वो 20 प्रिंट हो गया और जेड का वैल्यू 10 प्रिंट हो गया। आप लोग चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम लोग जो पहले एक्स का वैल्यू ले रहे हैं और पहले एक्स का वैल्यू को प्रिंट भी कर रहे हैं। ओके, लेकिन वैल्यू अलग अलग आ रहा, अलग अलग प्रिंट हो रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम लोग इंटरचेंज कर चुके हैं। गॉट इट? तो इंटरचेंज करने के बाद इसका रिजल्ट ये रहा, x इक्वल टू 20 कॉमा जेड इक्वल टू 10। ओके, तो ये रहा हमारा आज के लॉजिक बिल्डिंग का एक प्रॉब्लम जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ।